प्रणाम करता हूं भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को, बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे। हम पूरा जीवन जिस वक्त जी रहे होते हैं, बचपन और जवानी खास तौर से, उस तरुणाई के आवेग में हम ये कभी नहीं सोचते कि हम बूढ़े भी होंगे, हमारी शरीर की क्षमता भी कम होगी, हमारा बल भी कमजोर होगा और उस वक्त हम कमाने की स्थिति में भी नहीं होंगे। तो हमारा बुढ़ापा कैसे बीतेगा, ये सोचना भी जरूरी है। हर दिन हर क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्तमान में जीते हुए भी हम भविष्य की सोच रखते ही हैं। बुढ़ापा कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में यदि कमजोरी हुई तो उसे दूर करना बहुत मुश्किल होगा। आज हम इसी पर कुछ बातें करेंगे। अच्छा बुढ़ापा जैसा आजकल समय चल रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बिरले लोगों को अच्छा बुढ़ापा मैसर होगा। जिस तरीके का आर्थिक सामाजिक तंत्र चल रहा है और स्वास्थ्य से संबंधित जो वातावरण चल रहा है, उससे हम सभी लोगों को बुढ़ापे में डर लगने लगा है। कैसा बुढ़ापा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। खास तौर से जिन लोगों की कुंडली श्रापित होती है या ऋण युक्त होती है, या जिन लोगों का सूर्य, बृहस्पति और शनि कमजोर होता है, उन्हें बुढ़ापे में या तो शारीरिक समस्याओं का या आर्थिक तंगी का या भावनात्मक या ऋण युक्त होती है, या जिन लोगों का सूर्य, बृहस्पति और शनि कमजोर होता है, उन्हें बुढ़ापे में या तो शारीरिक समस्याओं का या आर्थिक तंगी का या भावनात्मक कष्ट सामना करना पड़ता है, या तीनों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा लोगों से ये निवेदन करता हूं कि जवानी में जो लोग बुढ़ापे की चिंता करते हुए चलते हैं, वो बुढ़ापे के समय घोर कष्टों से बच जाते हैं। अब बुढ़ापा अच्छा होगा या नहीं होगा, यह चिंता आपके मन में आ रही होगी। मैं आपको ये देखना सिखाता हूं कि बुढ़ापा अच्छा होगा कि बुरा होगा। आइए देखिए, बुढ़ापा अच्छा बीतेगा या नहीं, ये 3 चीजों से तय होगा। पहली चीज स्वास्थ्य, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज। दूसरी चीज है संपत्ति और तीसरी चीज है संतान का साथ। ये 3 सा हैं। अगर ये अच्छे हैं तो आपका बुढ़ापा अच्छा है, और इन 3 में से कोई भी दगा दे गया तो मुश्किल। इन तीनों को आज एनालिसिस करते हैं। कैसे इनका एनालिसिस होगा? 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम इसका एनालिसिस करेंगे। अभी आप ये समझने की कोशिश कीजिए, स्वास्थ्य किसका खराब होता है बुढ़ापे में और किसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो बुढ़ापा भी वरदान सिद्ध हो जाएगा, और वो खराब हो रहा है। मुझे तो लगता है हर व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति, 10 में से 1 को छोड़ दें तो 10 में से 9 लोग तो डॉक्टर के ही पास दिखाई देते हैं, और सुबह उठते हैं तो कोई प्रॉब्लम है, दोपहर कोई मर्ज है, शाम कोई बीमारी है। ऐसी स्थिति से बुढ़ापा गुजरना शुरू होता है, और जिसे 70-75 में बुढ़ापा कहते थे, अब तो वह 55 में ही परिलक्षित होने लगा है। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। पहली चीज देखिए, अगर इस तरीके से यहां से, यह आपकी जीवन रेखा, यहां से अगर ऐसे गाड़ी होती चली जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि बुढ़ापे में आपको स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। दूसरी चीज, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये ऐसे करके बहुत सारी रेखाएं या ऐसे करके बहुत सारी रेखाएं आपके इस हिस्से के बाद डेवलप हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके बुढ़ापे में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत ज्यादा रहने वाली हैं। आपको बहुत केयरफुल आज ही से होना होगा, और ये परेशानियां 20, 22, 25 की उम्र से ही हाथ पे दिखने लगती हैं। यानी ईश्वर आपको बहुत मौके देता है। ईश्वर हमेशा है, वो तो बड़ा दयालु है, बड़ा कारसाज है। ईश्वर तो हमेशा आपसे कहता है सुधर जाओ, देखो मैं इंडिकेशन दे रहा हूं, सुधर जाओ। हम नहीं सुधरते, ये उल्टा सीधा खाओगे। ये बहुत सारे लोगों की ये जीवन रेखा ऐसे हल्की हो जाती है, ये बहुत हल्की हो जाती है, गाढ़ी नहीं रह जाती। यानी ऐसे गाढ़ी रेखा ना रह के बहुत हल्की रेखा हो जाती है, बहुत हल्की रेखा।
इसका मतलब यह है कि बुढ़ापे में कोई रोग आपको पकड़ेगा या इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से आप बहुत बीमार रहा करेंगे और आपका एक अच्छा खासा खर्च डॉक्टर साहब को के लिए होगा, दवाइयों के लिए होगा। यह दिखाता है कि शरीर में कोई परमानेंट कमजोरी बनेगी, हो सकता है उसका ऑपरेशन भी कराना पड़े। यद्यपि आप उसे रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप यही इधर उधर की चीजें खाते रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो आपको अपने स्वास्थ्य को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। या तो अभी जबान को कंट्रोल कर लो, नहीं तो आगे जाकर जबान आपको कंट्रोल करेगी। एक और चीज है, यदि ये ऐसे टूटकर ऐसे इस तरीके से जाएगी आपकी जीवन रेखा, तो भी इसका मतलब यह है कि बुढ़ापा बहुत अच्छा नहीं बीतेगा, इसमें बहुत परेशानी आएंगी। एक और चीज, इसको बहुत ऐसे कोई रेखा अंदर की हो जाती है और फिर आपकी ये जीवन रेखा चल रही है, तो इसका भी मतलब यह है कि बुढ़ापा बहुत अच्छा नहीं बीतेगा। उपाय अभी से करने पड़ेंगे। एक और चीज है, ये जीवन रेखा इस तरीके से कर्व होनी चाहिए, लेकिन अगर ये इस तरीके से कर्व ना होकर ये यूं सीधी हो जाती है, यानी जीवन रेखा आधी के बाद सीधी हो जाती है, तो इसका मतलब भी है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहेंगी। ये ठीक कैसे होंगी, ये भी आप लिख लीजिए हाथ के हाथ। ये ठीक ऐसे होंगी कि अपनी दिनचर्या, अपना आहार अभी से दुरुस्त कीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, ध्यान कीजिए मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए सूर्य के सामने गायत्री यज्ञ करने की आदत डाल लीजिए। इनमें से एक भी संकेत यदि जीवन रेखा पर है, अन्यथा परेशानी होगी। तो इन रेखाओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस समझकर अपने व्यवहार को और आदतों को परिवर्तन करने की जरूरत है। इसलिए तो हमेशा कहता हूं, परिवर्तन करो। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा और अच्छे उपहार आदि प्राप्त करने के भी योग बनते हैं। सावधानी, बहन से झगड़ना नहीं है इस दिन। उपाय क्या करना है, रोली का तिलक कीजिए, काम पर छुट जाइए तो वो सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, पिछले समय से आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती हैं, कार्यों में पूर्णता होगी, विघ्न आपके दूर आप कर सकते हैं। जरा जम के मेहनत कीजिए इस दिन। सावधानी क्या रखनी है, धार्मिक कार्यों की इस दिन बुराई मत कीजिएगा, धार्मिक जीवन जिएगा। उपाय क्या करना है, यदि संभव हो सके तो जीवन साथी को उपहार दें, जीवन साथी नहीं है तो 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को उपहार दीजिए। मिथुन राशि, आज आपको पेट संबंधी समस्या हो सकती है तथा संतान से कष्ट भी हो सकता है। एक सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। भावनाओं पर बहुत नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, पौधों को सींचिए, काम पर चल दीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, आज आपको कार्यों में परेशानी आ सकती है, दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, थोड़ा ध्यान रखना होगा और एक सावधानी भी आवश्यक है। सावधानी क्या रखनी है, यात्रा करने में थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय, माता जी को क्रॉस एंड प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उन्हें जल दीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। स्वास्थ्य और किस्मत से संबंधित बुढ़ापे की जानकारी, आइए जरा मैं कुछ और देता हूं आपको। यहां से ये भाग्य रेखा आ रही है, इस तरीके से कट गई और ये यहां, ये देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये यहां से डिस्टेंस आ गया, नीचे से भाग्य रेखा हल्के से टूट के ये अलग जा रही है, ये भाग्य रेखा अलग जा रही है। ये गुर्बत की निशानी है, गरीबी की निशानी है। हो सकता है जवानी में या प्रौढ़ावस्था तक भी आप बहुत अमीर हो, लेकिन बुढ़ापा डिपेंडेंस में कटेगा। किसी पर आप डिपेंड होंगे, चाहे वो पति हो, पत्नी हो अथवा बच्चे हो। दूसरी चीज ये है, अगर इस तरीके से ये त्रिशूल बन जाता है और ये कहीं टूट रहा है, यानी ये त्रिशूल बन रहा है, यहां से रेखा गायब हो गई, यहां से गायब हो गई, इस तरीके से गायब हो गई, तो ये भी अच्छी निशानी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में बहुत अकेलापन झेलना पड़ता है और अपने लिए कभी कभी तो बहुत एज में जाकर भी अर्निंग करनी पड़ती है, जब शरीर और मन दोनों टूटा हुआ होता है, साथ नहीं देता है और व्यक्ति फिर भी नौकरी करने पर मजबूर हो जाता है। यह वो स्थिति आ जाती है। एक और चीज का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, यदि
ये भाग्य रेखा है, यहां से एक रेखा ऐसे टूटकर यहां तक जा रही है, इस प्रकार से, तो भी आपको बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी संपत्ति किसी की वजह से डूब जाए या कोई आपकी संपत्ति को हर ले। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा इन रेखाओं को देखकर। उपाय तो है, बस प्रयत्न कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा इन उपायों को जीवन में उतारने का, सब ठीक होगा। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, धन का व्यर्थ खर्च हो सकता है, समय का व्यर्थ खर्च हो सकता है, वाणी को बहुत संयमित रखने की आवश्यकता होगी, बस एक सावधानी आवश्यक है। इस दिन बहुत कंट्रोल करके बात कीजिएगा, निंदा करने से बचिएगा और अनावश्यक खर्च करने से बचिएगा। जो खर्च करेंगे उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। उपाय क्या करनी है, नाक साफ करके फिर अपने घर से निकलिएगा, सब ठीक करें प्रभु। कन्या राशि, आज का दिन थोड़ा ध्यान से गुजारिएगा, क्योंकि क्रोध होगा, बेचैनी होगी, गुस्सा आएगा, लेकिन कठिन मेहनत यदि आप करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी, अन्यथा लाभ कम हो जाएगा। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन क्रोध नहीं करना है और बिल्कुल भी धन खर्च नहीं करना है, खास तौर से निवेश करने में तो धन का खर्च बिल्कुल ना करें। उपाय, शुद्ध चंदन का इत्र लगाइए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, काम पर चल निकल पड़िए, सब ठीक होगा। तुला राशि, आज का दिन कैसा गुजरेगा आपका, अच्छा है। घूमने फिरने और मनोरंजन के लिए आप बाहर जा सकते हैं। खर्च तो होगा लेकिन मौज मस्ती पर होगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह दिन अच्छा है, रुके हुए कार्य भी आप आगे पूरे कर सकते हैं। बस सावधानी एक क्या रखनी है, इस दिन खर्च और विशेषकर कोई निवेश प्रॉपर्टी आदि में वो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। उपाय क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आज कार्यों में सफलता वाला दिन है, लाभ की संभावना बनी रहेगी और सरकारी कार्यों में सफलता के योग बहुत प्रबल हैं, तो इस दिन का जम के इस्तेमाल कीजिएगा। एक सावधानी रखनी आवश्यक है, क्रोध नहीं करना और शत्रुओं से इस दिन थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, किसी गरीब को खाना दीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तो हमने समस्याएं तो समझ ली और यह भी समझ लिया कि ये समस्याएं तब जरूर आएंगी जब हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा, हमारी दिनचर्या ठीक नहीं होगी। आना तय है, अगर वह रेखाएं हैं तो समस्याएं निश्चित रूप से होंगी ही होंगी। तो हम एक तो अपना व्यवहार बदलेंगे, दिनचर्या बदलेंगे और इन चीजों का प्रयोग करेंगे। जरा ध्यान से सुनिए। एक विशुद्ध ज्योतिषीय उपाय है, कोई नैतिक मूल्यों पर आपको प्रवचन नहीं दे रहा हूं, सीधा उपाय है। अगर आप बुढ़ापा अच्छी तरीके से गुजारना चाहते हैं तो बुजुर्गों की इज्जत करना सीखिए। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्यों, इसका रीजन है, जो लोग अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं उनका बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य मजबूत होता है, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, समृद्धि अच्छी होती है और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन ग्रहों के अच्छा होने से, आपकी संतान आपकी केयर करती है। सूर्य कारक होता है पिता का और चंद्रमा कारक है मां का, बृहस्पति कारक है गुरु और बुजुर्गों की सेवा का। जरा सोचिए, यदि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति ये तीनों ग्रह आपके अच्छे होंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी ही नहीं। और यदि आपका सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और मुख्य ग्रह अच्छा हुआ तो हड्डियों की समस्या नहीं होगी, स्किन से संबंधित समस्या नहीं होगी और लिवर से संबंधित रोग नहीं होंगे। और बृहस्पति के अच्छे होने से एक फायदा तो जरूर होता है, संपन्नता बढ़े भले ही नहीं लेकिन गरीबी कभी नहीं आती, संपन्नता में कमी नहीं आएगी। अब यह ग्रह यदि ठीक ठाक फल भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे दें तो क्या कहने, ठीक ठाक फल भी दे रहे हैं तो वर्तमान तो होता ही है, लेकिन बुढ़ापा निश्चित रूप से आपका दुरुस्त होगा। यानी आवश्यकता अनुसार, ये न्यूनतम भी मान लीजिए, तो आवश्यकता अनुसार आपके पास धन होगा, प्रतिष्ठा होगी और साथ ही साथ बहुत कम रोग लगेंगे। बिस्तर पर आपको ये ग्रह कभी नहीं रहने देंगे, ये खासियत है। मतलब इतने बीमार ये आपको नहीं होने देंगे कि आप बिस्तर से जा लगे बुढ़ापे में। ये तो बहुत बड़ी नियामत है ना। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर बात करेंगे आगे की।
जब हम बहुत युवा होते हैं समझ में नहीं आता कि बुढ़ापा क्या होता है, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो उसकी परेशानियों से निजात इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जब हम यंग थे तब हमने इसकी केयर नहीं करी। मैं कुछ केयर और बताऊंगा आपको, लेकिन वो जो 4 लोग हैं ना, धनु मकर कुंभ और मीन, पहले इनके हाल बताते हैं। धनु राशि, आज व्यापारियों को लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा और उसके सहयोग से आपके काम भी बनेंगे। दिन कुल मिला के अच्छा है, खूब मेहनत करिए, बस एक सावधानी रखनी है। इस दिन यदि ससुराल है तो ससुराल पक्ष से मधुरता जरूर रखिएगा, कहीं कोई मनमुटाव ना हो जाए, नहीं तो हानि आपको झेलनी पड़ेगी। उपाय क्या करना है? सूर्य के 12 नामों का पाठ कीजिए, अपने काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मकर राशि, आज शत्रु शांत हैं, स्फूर्ति महसूस करेंगे, ताजगी महसूस करेंगे और अपने कामों को बड़े मनोयोग से करेंगे। दिन अच्छा है, खूब मेहनत करके लाभ उठा लीजिए, बस एक सावधानी चाहिए। इस दिन पार्टनर्स आपको परेशान ना करें, धोखा ना दें, सावधान रहें इस बाबत। उपाय, नीले वस्त्र पहनिएगा, अपने काम पर चलिएगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, आज विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। भावनाओं में आकर कोई कार्य मत कीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। सावधानी क्या रखनी है? अनावश्यक आकर्षण और भावनाओं से दूर रहिएगा, समझ रहे ना, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। उपाय क्या करना है? नारी शक्ति को प्रणाम कीजिए और संभव हो सके तो कुछ भोजन दीजिए, कुछ अच्छी अच्छी बात कीजिए और अपने काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। मीन राशि, आज एकाग्रता की कमी महसूस करेंगे और घर में या अपने परिवार में आपको क्रोध आ सकता है, उसकी वजह से कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए अलर्ट रहिए। एक बड़ी सावधानी इस दिन रखनी है, यात्रा नहीं करें। और दूसरी सावधानी, बहुत शांत रहना है। उपाय क्या करेंगे? अपने गुरु अथवा इष्ट को याद कीजिए, ध्यान कीजिए, अपना काम पे चल दीजिए, बाकी प्रभु सब ठीक स्वयं करेंगे। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे। आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत उपयोगी है। भवन संबंधी कार्य बन सकते हैं, घर की रंगाई पुताई के काम बन सकते हैं, विवाह संबंधी कार्य बन सकते हैं, गृहस्थ में सिचुएशन बेहतर होगी, प्रमोशन संबंधी काम बन सकते हैं। हाँ, कुछ एक समस्याएं हैं, वो इन उपायों से ठीक हो जाएंगी। यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष, और पुरुष हैं तो स्त्री से बहुत संभल कर बात कीजिएगा, बहुत संभल कर व्यवहार कीजिएगा। उपाय नंबर 2, शुक्रवार को नमकीन का दान जरूर करें। यदि आप 42वें 43वें वर्ष में चल रहे हैं तो घर मत बनवाइएगा। बस ये छोटे छोटे से उपाय हैं, ये आप करिए, प्रभु ने चाहा सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। और चलिए, अब बातचीत करने का समय आ गया है। यदि आपको कुछ पूछना, बताना, समझाना हो तो फिर इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ, और वो वाला फोन नंबर जो उठ भी जाए। बाकी हम आपको खुद संपर्क कर लेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी लोग अपनी परेशानी यहां भेजे, प्रभु उनको पहले से सॉल्व कर दे। तो रमेश जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम रमेश जी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम भाई जी। गुरुजी, मेरी समस्या है कि सर मैं जॉब से बहुत परेशान हूँ, जॉब लग नहीं रही। अभी कोर्स कंप्लीट किया और स्टडी में भी मन नहीं लगता है। अच्छा, जॉब नहीं है आपकी? नहीं सर, मैं बिजनेस के लिए भी ट्राई कर रहा था, बिजनेस में भी कोई सक्सेस नहीं हो रहा मेरा। बिजनेस तो करनी ही नहीं है, आपका बुद्धि बहुत खराब है। कुछ भी बोल दोगे बिजनेस ठप हो जाएगा उससे। हाँ जी। देखिए, व्यापार तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बात, जॉब के लिए कोशिश कीजिए, तांबे का एक कड़ा पहन लीजिए, रोज सूर्य के सामने बैठ के ओम घड़ी सूर्याय नमः का जप करना शुरू कीजिए, और एक बेल के पेड़ की जड़ सफेद रंग के धागे में बांधकर अपने गले में पहन लीजिए किसी भी दिन। और अब गुरुवंत, बुढ़ापे में हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, और हेल्थ के लिए 2 चीजें खास तौर से बहुत जरूरी है, पेट और एक कमर घुटना। एक आपको छोटा सा उपाय बताता हूं। एक चूर्ण बना लीजिए और इसका प्रयोग 36वें वर्ष पार करने के बाद कभी कभी जरूर किया कीजिएगा। नौसादर ले लीजिएगा 10 ग्राम, 10 ग्राम हींग ले लीजिएगा, नौसादर ले लीजिएगा,
सेंधा नमक लीजिए, सब बराबर मात्रा में, और पानी में घोल दीजिएगा। उसके बाद सुबह 1/4 कप पानी पी लीजिएगा। मानने चाहे तो चीजें अच्छी होंगी, आपको जरूर ताकत मिलेगी। लिवर और पेट यदि आपका अच्छा रहा तो बुढ़ापे में बहुत सारे रोग फिर होते ही नहीं हैं। अब कल का एजेंडा, कल सूर्य की बात करेंगे और साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की भी बात करेंगे। ये जरूरी बात है बच्चों, आप जरूर देख लेना। फिलहाल आज मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी युवावस्था तो बहुत अच्छी गुजरे ही, लेकिन आपका बुढ़ापा उससे भी बेहतर हो। बस थोड़ा सा प्रयत्न कर लीजिए,